हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टू। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अभी यदि आपके पैनल में नाम आ चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग से रिलेटेड अभी आपको कोई भी लिस्ट नहीं आई है, ना ही ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह कुछ भी इशू नहीं हुए, तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए कि नहीं बनवाने चाहिए। यदि बनवाने भी हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आप बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि बाकी लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक जिनकी नहीं आई है तो कब तक आएगी, क्या पॉसिबिलिटी है। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नहीं वर्क करती है, आप प्रयागराज टूरिस्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीच में गैप नहीं देना है। सो चलिए अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि पैनल 1 और पैनल 2 में जिसके नाम आ चुके हैं, यानी कि टोटल 4012 कैंडिडेट हैं, तो उनके अगर नाम आ चुके हैं तो उन्हें बनवाना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या नहीं। तो सिंपल सा फ़िलहाल अभी ये समझ लीजिए, अभी तक ज्वाइनिंग हुई है टीएमसी के 159 छात्रों की और प्रयागराज डिवीज़न के 351 छात्रों की ज्वाइनिंग की डेट आ चुकी है, जो कि 25 मई कल से 31 मई तक चलने वाली है। 612 लोगों का पैनल 1 में नाम था, बट 351 लोगों का ही अभी फ़िलहाल लिस्ट आया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। और ब्रिज लाइन के 28 छात्रों की ज्वाइनिंग 13 जून को होने वाली है। इतने लोगों की ही ज्वाइनिंग की अपडेट फ़िलहाल में आई है। तो इन सारे सभी छात्रों को ज्वाइनिंग के रिलेटेड जो भी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप जिनके बनाए गए जैसे ब्रिज लाइन के, तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सअप के थ्रू दे दिए। कहने का मतलब यही है कि इनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं इंडिविजुअल रूप से, समझ लीजिए। तो यानी कि इनको अब तो वही चीज़ बनवा लेनी है। लेकिन फ़िलहाल जिनका पैनल में नाम आया लेकिन लिस्ट वगैरह कोई जारी नहीं हुई, ज्वाइनिंग की डेट नहीं आई, ना ही ज्वाइनिंग लेटर वगैरह किसी भी तरह कुछ आया है, तो उन्हें अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। उसका रीज़न एक ये है कि जैसा कि आप अगर ध्यान दिए होंगे तो टीएमसी के जो 159 छात्रों की ज्वाइनिंग आई थी, थोड़ा सा प्रोफार्मा उसमें अलग था। ऐसे ही प्रयागराज से 351 छात्रों की जो ज्वाइनिंग है उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप सभी ये देख रहे हैं, ये प्रयागराज डिवीज़न जिनको मिला था उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये प्रोफार्मा दिया गया है। सिर्फ 2 ही दिए गए थे, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं किसी भी तरह के, सिर्फ 2 दिए गए हैं। जबकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ में जो ब्रिज लाइन का आया हो उनका प्रोफार्मा कैसा है। तो देखिएगा, ये ब्रिज लाइन के जो 28 छात्रों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, इस तरीके से दिया गया है। ऑलमोस्ट सेम है, बस ऊपर की हेडिंग्स वगैरह चेंज है, जो कि एक हेडिंग है तो थोड़ा सा मेन रोल हो ही जाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे हेड एजुकेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट, ये तो कॉमन है चलिए फिर भी, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा चेंज है। ये जो लाइन लिखी गई फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव, ये जो है प्रयागराज वाले प्रोफार्मा में नहीं दिया गया। तो कहने का सीधा सा मतलब यही है कि थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है। और एक साथ में ये भी आया हुआ था, एक ये ब्रिज लाइन का था, इसमें ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। तो आप सभी को 2 बार जो है भागने दौड़ने पड़ जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए साइन, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिसर से कराते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा भाग दौड़ तो लगी जाती है। तो इस केस में ऐसा भाग दौड़ दोबारा ना करना पड़े ऐसी गर्मियों के टाइम पे, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल नहीं कहूँगा। और सीधी सी बात है, आपको ऐसे भी समझ लेना है कि जब भी आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड लिस्ट जारी होगी या तो ज्वाइनिंग डेट आएगी, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 8 से 10 दिन, इससे ज़्यादा ही देंगे, इससे ऊपर कम नहीं देने वाले हैं। तो 8 से 10 दिन सफिशिएंट होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, और तब तक आपको आइडिया भी लग जाएगा कहाँ से क्या बनना है, कितना समय लगता है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अभी प्रयागराज डिवीज़न के छात्रों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही, तो आपको अपडेट मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अपडेट मिल जाएगी। बाकी क्या चीज़ें कैसे बननी है सब आपको पता भी लग जाएगा। तो फिलहाल में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर बोल दूंगा आपको बनवाने के लिए, जैसे कि एसपी ऑफिस का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है, और 15 से 20 दिन अभी ज्वाइनिंग के लिए आपको जिनका नहीं है उनको लगभग लगेगा भी। तो आप अगर नहीं बनवाए हैं तो उसको अप्लाई कर दीजिए, वो आपको काम इसलिए आएगा। ज़रूरी नहीं है एसपी ऑफिस का सर्टिफिकेट, बट काम भी उसका पड़ता है। जैसे किसी डीएम एसडीएम से साइन कराने जाते हैं तो उसकी डिमांड भी करते हैं, क्योंकि क्लेरिफिकेशन आपका ऑन टाइम तो वो देख नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ एसपी का बना होता है, जस्ट देख करके ही अपना साइन वो कर देंगे। सो उसका यूज़ यही है।
बाकी और दूसरा चीज़ ये मैं आपको बताऊंगा, जो बैंक में अकाउंट वगैरह नहीं खुलवाए मैक्सिमम तो अब खुलवा ही लिए होंगे, सबको पता ही हो गया। दूसरी बात, चेक बुक अगर नहीं इशू हुआ है, नहीं है आपके पास चेक बुक, आप जो है इशू करा लीजिए, उसको भी आने में 1 वीक के समथिंग समय लग जाता है। तो चेक बुक 2 चीज़ों को बस तैयार कर लीजिए, एक एसपी ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा आपको तैयार करना है चेक बुक। बस 2 चीज़ें तैयार कर लीजिए। और तीसरा, आप अटेस्टेशन फॉर्म भी प्रिंट निकलवाना चाहें तो निकलवा लीजिए, सिर्फ उसको फिलअप करना है। फिलअप करके उसको किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट प्रिंसिपल वगैरह से साइन कराने होते हैं, अटेस्टेड कराने होता है। कहने का मतलब 3 सेट अटेस्टेशन फॉर्म के होते हैं, और अटेस्टेशन फॉर्म सभी के सेम है। मैंने चेक किया, टीएमसी के छात्रों के, प्रयागराज डिवीज़न के और ब्रिज लाइन, तीनों के फॉर्मेट अटेस्टेशन के सेम है। तो वो भी आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगे। एक बार अभी अटेस्टेड कराने जाएंगे, इससे अच्छा है सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ ले करके फिर अटेस्टेड कराने निकलिएगा, तो एक साथ सभी हो भी जाएगा। तो मुझे नहीं लगता फ़िलहाल उसको कराने की ज़रूरत है भाग दौड़ करने की, क्योंकि जब सारा चीज़ मैक्सिमम चीज़ें बाद में ही आपको करनी है, साइन वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, तो एक साथ उसी टाइम करवाएंगे। किसी एक से करवाने जाएंगे तो उसी से आप इसको भी अटेस्टेड करा सकते हैं, तो 2 बार भागने की दौड़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ़िलहाल मेरा जो आइडिया था मैंने बता दिया कि बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप भी समझ गए होंगे कि बनवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, समय मिलेगा ही बाद में, तो बाद में बनवा लीजिएगा। फ़िलहाल रेस्ट कीजिए और चीज़ों को समझिए। बाकी लोगों की जो ज्वाइनिंग हो रही है उनसे समझिए कि क्या कैसे चीज़ें बननी है, खुद ही क्लियर हो जाएगा, तो कम भाग दौड़ में सही चीज़ें हो भी जाएंगी। तो मेन चीज़ें यही आपको बतानी थी। और अभी मेन बात ये भी करते हैं कि काफ़ी छात्रों ये भी डाउट है कि ज्वाइनिंग कब आएगी। तो देखिए, ज्वाइनिंग के लिए मैं बता दूं, फ़िलहाल में जितने लोगों की ज्वाइनिंग अभी आई है, फर्स्ट पैनल की पहले ज्वाइनिंग कराई जाएगी, इसके बाद जा कर के सेकेंड पैनल वालों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सेकेंड पैनल की ज्वाइनिंग मान करके चलिए कम से कम जो है मिड जून से पहले तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही मुझे। फर्स्ट पैनल की ज्वाइनिंग पहले ही होगी। और फर्स्ट पैनल की ज्वाइनिंग बात करते हैं आगरा डिवीज़न की, तो आगरा डिवीज़न का 1 वीक अभी कुछ दिन पहले बोला गया था कि 1 वीक में आप सभी के लिस्ट वगैरह, नोटिस वगैरह कुछ ना कुछ तो अपडेट आ ही जाएगी, बट फ़िलहाल अभी तक नहीं आया है, तो देखते हैं। लेकिन मेरा भी अनुमान यही है कि इस मंथ के लास्ट तक कुछ ना कुछ अपडेट आगरा डिवीज़न से आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं झांसी डिवीज़न की। झांसी डिवीज़न में अभी कल लड़कों ने बात किया है, तो वहाँ भी यही बोला गया कि 1 वीक के आसपास आपको जो है अपडेट कुछ ना कुछ मिल जाएगी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, यहाँ से इशू हो जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह। तो मेरा भी यही मानना है फ़िलहाल में कि इस मंथ के लास्ट में हो सकता है 31 के समथिंग, या तो जून के फर्स्ट वीक में आपको कन्फर्म है ज्वाइनिंग की अपडेट्स मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको भी पता है रेलवे का क्या सीन चलता है, उतना एग्जैक्ट वो खुद नहीं बताते, तो हम कौन होते हैं एग्जैक्ट बताने वाले। लेकिन यही मेरा अनुमान है कि जून के 1 वीक में, फर्स्ट वीक में आपको कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिलेगी। और प्रयागराज डिवीज़न के जो 612 में से 351 को बुलाएगा, बाकी के जो बचे हुए छात्र हैं उनको भी 31 मई तक तो कोई सूचना नहीं मिल सकती, मुझे नहीं लगता है। 31 मई के बाद हो सकता है कुछ गैप भी हो, गैप के बाद मान चलिए हो सकता है 1 वीक के बाद ही बाकी छात्रों की जो 612 प्रयागराज वाले हैं उनको हो सकता है 1 वीक के बाद ही कुछ अपडेट मिले सेकंड ज्वाइनिंग के लेकर के। बस यही तीनों डिवीज़न का मैंने बता ही दिया कि कब आपको अपडेट मिल सकती है। और डिवीज़न की तरफ से ये अपडेट मिलेगी ज्वाइनिंग से, आरआरसी से इसका कोई मतलब नहीं। रीज़न यही है, पैनल आरआरसी जारी करती है, बाकी वो डिवीज़न पास चला जाता है। अब डिवीज़न कैसे क्या ज्वाइनिंग कराता है, कब क्या किसको बुलाता है, वो डिवीज़न के ऊपर है। ठीक है, तो बस यही अपडेट आप सभी को देनी थी। अभी फ़िलहाल में 3 लोगों की ज्वाइनिंग की अपडेट्स हैं, टीएमसी प्रयागराज डिवीज़न 351 छात्रों की, ब्रिज लाइन 28 छात्रों की। बाकी लोगों की ज्वाइनिंग जून के फर्स्ट वीक के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी है। तब तक वेट करिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको करने हैं क्या नहीं करने हैं, क्या चीज़ें बनवानी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी समझ गए। फिर भी कोई क्वायरीज़ होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो नहीं लिंक वर्क करती है, प्रयागराज टूरिस्ट सर्च करेंगे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, दोनों सेम नेम से अवेलेबल हैं, आप बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन करना जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।